इस वीडियो में डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ देखते हैं। ठीक है, पिछली जो वीडियोस थी उसमें डिटेक्ट साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ देखा था। ठीक है, अभी डायरेक्टेड ग्राफ में देखते हैं साइकिल डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो लॉजिक अपन ने अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन के लिए यूज़ किया था, क्या वही एल्गोरिदम अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में? अभी देखते हैं क्या है। तो ठीक, जो पहला वाला अप्रोच था जिसमें अपन अनडायरेक्टेड के लिए यूज़ कर रहे थे, अभी सेम इसको अपन डायरेक्टेड के लिए यूज़ करके देखते हैं। ओके, सो ये अपना बन गया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अपन यूज़ कर रहे थे अनडायरेक्टेड वाले में। तो अभी इसके लिए देखते क्या है। तो अपन ऐसे देख के बता सकते हैं कि इसमें लूप है नहीं है। 0 से 1 जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, बट 3 से 1 नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में चल जाता था, पर यहाँ पे 1 से 3 है, 3 से 1 नहीं। मतलब इसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, अपने को देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज़ करके देखते हैं जो अपन अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूज़ की। ठीक है, ठीक, ये बन गया पेरेंट और ये बन गया अपना चाइल्ड। ठीक है, अभी ये तो अपना चाइल्ड है, इसमें मैं एडजेसेंसी लिस्ट और विजिटेड बनाने के चक्कर में नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते ये चाइल्ड लिया अपन ने, इसको मार्क कर दिया अपन ने विजिटेड। ठीक है, अभी चाइल्ड के साथ कौन कौन खड़ा है, मतलब कौन कौन लगा हुआ है, 1 और 5। मतलब ये जो चाइल्ड है 1 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है। ओके, अभी मैं 1 चूज़ करता हूँ। ठीक है, इस 1 को लिया, ये चाइल्ड आ गया यहाँ पे और पेरेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अभी 1 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अभी मैं 3 को लेता हूँ। ओके, सो ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे आ गया पेरेंट। ओके, अभी चाइल्ड आ गया, अभी इसको एक्सप्लोर करो, ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, 3 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 3 तो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब 3 पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। ठीक है, बैक ट्रैक करो। ठीक है, चाइल्ड आ गया फिर से यहाँ पे, पेरेंट यहाँ पे आ गया। ओके, मतलब DFS कोड तो रिकर्सिव है, रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग। ठीक, ठीक है, अभी देखो C किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो इसको बना दिया मैंने चाइल्ड, इसको बना दिया पेरेंट, अभी इसको किया मैंने एक्सप्लोर। ठीक है, अभी C किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, बट ये देखो C इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, और ये विजिटेड है और पेरेंट नहीं है। बंदा जो है वो विजिटेड है पर पेरेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में अपना जो कोड था वो क्या देता था, ट्रू देता था। ठीक है, विजिटेड है बंदा और पेरेंट नहीं है, मतलब ट्रू देता था। ठीक है, क्यों देता था ट्रू, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ से भी एक एज है बट यहाँ से ऐसी एज है। ठीक है, पर एक्चुअल रिजल्ट क्या है इसका, फॉल्स है। ठीक है, मतलब ये जो अपना पेरेंट चाइल्ड गलत देता है। ठीक है, इस कंडीशन में डायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, मतलब अभी समझ में ये जो अपना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डायरेक्टेड ग्राफ में अपन यूज़ क्यों नहीं करते, आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पे कोई लूप नहीं है बट स्टिल ये बोल रहा है कि यहाँ पे लूप है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है और ये इसका पेरेंट नहीं है, मतलब लूप डिटेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई सिंगल एज होती, मतलब अनडायरेक्टेड, तो बराबर था। ठीक, मतलब अभी यूज़ करते हैं अपन दूसरा अप्रोच। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में यूज़ करने के लिए। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है। ठीक है, 1 से 0 जा रहा। ठीक है, अभी इस ये बंदा, इसमें साइकिल होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है रिगार्डिंग 0? 0 एक साइकिल तभी बना सकता है जब 0 से कोई आउटगोइंग एज जाए, वो कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, मतलब साइकिल बनाने के लिए जो नोड है उसमें से एक आउटगोइंग एज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी साइकिल फॉर्म होगी, वरना तो साइकिल फॉर्म होगी नहीं। ठीक है, ये एज फॉर एग्जांपल 2 को लग सकती है, फिर 2 वाली एज 1 को लग सकती है। मतलब बेयर मिनिमम काम क्या है अपना, एक एज होनी चाहिए साइकिल डिटेक्शन के लिए, आउटर एज। ठीक है, अभी ये देखो, अभी इसके लिए मैं वो विजिटेड वाला यूज़ करके देखता हूँ। ओके, ठीक है, ये अपने पास कितने नोड है, यहाँ पे 6 नोड है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक तो है अपना विजिटेड करके बना देता हूँ, और दूसरा बना देता हूँ
ये क्या था अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इज फॉरवर्ड करके बना देता हूँ, ठीक है, इज फॉरवर्ड, ओके। ठीक है, इनिशियली सबको फॉल्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे फॉल्स है, ठीक। ठीक है, अभी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ओके। ज़ीरो पे आया बंदा, ठीक है, ज़ीरो पे आया बंदा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, विजिटेड, ओके। और पहले ही बोल देता हूँ कि उसकी फॉरवर्ड लूप है, मतलब मान के चलता हूँ फॉरवर्ड लूप है, तो उसको कर दूंगा मैं ट्रू, ठीक। अभी ज़ीरो से क्या क्या कनेक्टेड है, 1 और 5, अभी 1 पे गया, ठीक है, 1 पे गया, 1 को विजिट हो गया, ट्रू। और मान के चलता हूँ कि उसकी फॉरवर्ड लूप है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब 1 की फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रू आया, मतलब 1 की फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अभी 1 से 3 पे जाता हूँ, ओके आया 3 पे, मान के चलता हूँ कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब मान के चलता हूँ कि उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो इसको तो पहले ट्रू मार्क कर दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया, और मान के चलता हूँ उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। अभी 3 को एक्सप्लोर करो, 3 क्या आज है, क्या 3 किसी के साथ कनेक्टेड है क्या, मतलब 3 की आउटर है क्या एज, मतलब 3 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं था बंदा, पर विजिट तो हो चुका है। पर यहाँ पे इज फॉरवर्ड, 3 का फॉरवर्ड ट्रू बोल रहा है, मतलब ये सही है क्या, 3 का कोई फॉरवर्ड कनेक्शन है क्या, नहीं, तो इसको कर दो फॉल्स, और कुछ मिला नहीं तो इसको कर दो फॉल्स, ओके। अब यहाँ पे आया, ठीक, वापस यहाँ पे आया, इसको एक्सप्लोर करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1, ये तो हो गया ऑलरेडी विजिटेड, विजिटेड कौन कौन नहीं है, 2 और 4 विजिट नहीं, अभी 2 पे आया, ठीक है, अभी बंदा आया 2 पे, 2 को कर लिया विजिटेड, और मान के चलता हूँ कि बंदे के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। अभी करो इसको एक्सप्लोर, ये किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, 3 के साथ कनेक्टेड है, पर 3 विजिटेड है, बिल्कुल विजिटेड है, 3 विजिटेड है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि 3 के साथ नहीं, मतलब इसके साथ कनेक्ट करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, पर 3 के पास तो कोई आउटर लूप ही नहीं है, मतलब 3 तो ये आया, मतलब इस कंडीशन में यही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉल्स। ये समझ में है कैसे काम किया, और इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जो मेन क्रक्स था वो मैंने बता दिया, ओके। अभी और एग्जांपल देखते हैं, अभी इस एग्जांपल को दो, ठीक है, अभी 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एज ए इसको फंक्शन बताता हूँ, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते तो मैजिक ऑफ 0 डाला, ठीक है, मैजिक ऑफ 0 डाला मैंने, ठीक है, मतलब ये बंदा हो गया, इसको बोल देता हूँ विजिटेड, और फॉरवर्ड बोल देता हूँ, ठीक है। अभी ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ और 2 के साथ, ठीक है। अभी 1 पे जाता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ से गया मैं मैजिक ऑफ 1 पे, मैजिक ऑफ 1 पे, ओके, 1 पे गया, ठीक है, तो इसको मार्क कर देता हूँ विजिटेड, और सपोज मतलब मान के चलता हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है बंदे की, ठीक है, ओके। अभी 1 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, ओनली 3, ठीक है, तो मैजिक ऑफ 3 रिटर्न करता है यहाँ से, ठीक, मैजिक ऑफ 3, तो मैजिक ऑफ 3 बोल दिया, तो इसको भी बोल दिया मैंने ट्रू, उसको भी मान के चलता हूँ कि इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, अभी आएगा 3, अब 3 को, ठीक है, अभी 3 को एक्सप्लोर करो, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट 3 एक्सप्लोर्ड है, ठीक। 3 देखो, 3 किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब उसकी फॉरवर्ड लूप है क्या, नहीं, अभी मुझे पछता हो रहा ऑलरेडी ट्रू मार्क करके, मतलब इसको क्या मार्क करना पड़ेगा मुझे, फॉल्स, मतलब 3 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा गाँव जाऊँगा मैं बैक ट्रैक, अभी आया 1 पे, ठीक, इसने रिटर्न क्या कर दिया था, फॉल्स, ठीक, इसने रिटर्न यहाँ से रिटर्न क्या कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया यहाँ से फॉल्स, यहाँ पे आया 1, तो अभी देखो 3 के पास कोई एज नहीं है, और 1 से देखो 1 के पास एज है, पर डायरेक्टली जा कहाँ पे रहा है, 3, क्योंकि वो 1 के पास एक ही डायरेक्शन है, तो जा कहाँ पे रहा है, 3 के पास, मतलब 3 से अगर देखूँ तो कोई एज नहीं है, मतलब 3 से अगर देखो तो कोई साइकिल बन नहीं सकती, सेम एज 1 से देखो तो 1 तो 3 के साथ कनेक्टेड है, और 3 की साइकिल देख नहीं सकती,
मतलब अपन 1 से भी कोई साइकिल एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। ठीक, मतलब यहाँ से अगर बैक ट्रैक करके रिटर्न फॉल्स कर दिया तो 1 का भी फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा मुझे रिकर्सिवली, क्योंकि बैक ट्रैक कर रहा है तो। ठीक, मतलब 1 से भी कोई साइकिल एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं। ठीक, अभी यहाँ से किया रिटर्न फॉल्स, ये यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, मतलब 0 पे गया। 0 पे भी ऐसा बोल रहा है कि 0 वाला बंदा बोल रहा है कि मैं मुझसे तो एक्सपेक्ट नहीं है, फिर मैं भी तुझसे ही आया हूँ तो तुझसे भी एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। बट ये क्या बोल रहा है, ठीक है मैं यहाँ से आता हूँ तो यहाँ से फॉल्स मार्क होता है। ठीक, बट मेरे पास ऑलरेडी 2-3 कनेक्टेड तो है, तो अभी ठीक है तू बोल रहे हो फॉल्स, तो मैं टेम्परेरी अपने आप को फॉल्स मार्क कर देता हूँ। ओके, अभी 0 आया, 0 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है वापस। ठीक, यहाँ से मैजिक 3 किया, यहाँ पे 0 से 1 को कनेक्ट किया, अभी यहाँ से मैजिक वापस यहाँ से आया, यहाँ पे आया वापस 1 के लिए नहीं, अभी 4 और 2 के लिए कॉल करा, मतलब पहले 4, तो मैजिक ऑफ 4। ठीक, मैजिक ऑफ 4 पे गया। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे ही मैजिक ऑफ 0 डाला था मैंने, तो दोनों को ट्रू मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मतलब मैजिक में कोई सा फंक्शन है तो उसको ट्रू मार्क करो, तो यहाँ पे फॉल्स था तो इसको मार्क कर देता ऑलरेडी ट्रू, इसको मार्क किया ट्रू। मैजिक गया 4 पे है तो मैं बोल देता हूँ ट्रू मार्क कर देता हूँ दोनों को। ठीक, इसको हो गया विजिटेड। अभी ये किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 1 पे गया, 1 वाला बंदा विजिटेड तो है बड़े फॉल्स है, विजिटेड तो है बड़े फॉल्स है, मतलब ये बंदा लूप तो एक्सपेक्ट करो मत इससे, मतलब इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन तो नहीं। ठीक, अगर ये आता है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब यहाँ से रिटर्न हो गया फॉल्स, यहाँ से फॉल्स हो गया तो इसको फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से भी मेरे को फॉल्स ही मिला आंसर, मतलब ठीक है। इसके पास कितने आंसर है फिर, एक फॉल्स है एक फॉल्स है। अभी यहाँ पे देखो तो इसके पास तो कोई है नहीं फॉल्स, तो इसको भी मुझे फॉल्स मार्क करना पड़ेगा, इसको भी मुझे फॉल्स मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये आया वापस इसके पास 0 के पास, तो 0 बोलता बंदा कि मुझसे तो एक्सपेक्टेड नहीं और मैं तेरे पास से ही आया हूँ, तो तुझे भी फॉल्स मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रू का हो गया फॉल्स। ठीक है, मतलब वापस मैं इनिशियल पोजीशन पे आया, मतलब ये मैजिक वापस आया 0। ठीक, और अभी स्टार्ट करते वापस से स्टार्ट करते। ठीक है, ठीक है, मतलब वापस मैजिक 0 हो गया। अभी देखो मैजिक वापस 0 हो गया, तो मैजिक में 0 प्रेजेंट है, तो मुझे क्या मार्क करना है, ट्रू ट्रू, तो ये मार्क कर दिया ट्रू, और ये फॉल्स था तो अभी इसको मार्क कर देगा ट्रू। अभी ये एक्सप्लोर करेगा इस 2 को, मैजिक ऑफ 2, मैजिक ऑफ 2 बोला तो इन दोनों को ऑलरेडी ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, अभी 2 किस के साथ कनेक्टेड है, 2 ओनली 3 के साथ कनेक्टेड है। 3 वाला बंदा क्या बोल रहा है, भाई मैं विजिटेड तो पर मेरी लूप नहीं है, मतलब मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रख, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, ये भी रिटर्न करो फॉल्स, तो ये भी रिटर्न क्या करेगा मेरा, फॉल्स, तो ये ट्रू था वापस हो गया फॉल्स। इतना समझ में है, मतलब एट एंड अपने को तीनों के तीनों फॉल्स मिले। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स। ये समझ में कैसे किया, और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक साइकिल है। ठीक है, तो मैजिक फंक्शन के साथ वापस ट्राई करते हैं। सो मैजिक ऑफ 0, मैजिक फंक्शन में 0 डाला, क्या बात है, दोनों को मार्क करो विजिटेड विजिटेड। ओके, ठीक है, अभी मैजिक फंक्शन किसके साथ, ये 0 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ, तो मैजिक फंक्शन ऑफ 1 बोल दिया, ये हो गया। ओके, मैजिक फंक्शन में 1 है, क्या बात है, मतलब दोनों को ट्रू मार्क कर दो पहले, क्या बात है। अब 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, तो यहाँ पे आया मैं मैजिक ऑफ 3 लेके, ओ वाओ मैजिक में 3 पढ़ा है तो 3 को कर दो ट्रू ट्रू। ठीक है, अभी 3 पे आया, 3 को एक्सप्लोर करो, बट 3 के पास तो कोई फॉरवर्ड लूप ही नहीं है भैया, क्या मजाक चलो है, तो कर दो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न कर दिया इसने फॉल्स, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस फॉरवर्ड में मुझे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया 1 पे। ठीक है, 1 पे आया, 1 को भी क्या कर दिया इसने, रिटर्न फॉल्स कर दिया। ठीक है, 1 के पास भी अभी क्या है, फॉल्स है।
ठीक है, 1 के पास क्या है अभी, फॉल्स है। 1 ने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया तो इसको भी क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ठीक है, मतलब मैजिक ऑफ 0 के पास एक फॉल्स रिजल्ट है, एक फॉल्स रिजल्ट है। ठीक है, मैजिक ऑफ 0 पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ये रिटर्न क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ओके, अभी इसके साथ और भी कनेक्टेड है बंदा, क्या कनेक्टेड है, 2। तो मैजिक ऑफ 0 से मैजिक ऑफ 1 पे गया था, अभी मैजिक ऑफ 2 एकदम रिकर्सिवली चल रहे हैं अपन। ठीक, मैजिक ऑफ 2 पे चलो। मैजिक में 2 पड़ा है, ट्रू ट्रू पहले देख के। ठीक, अभी देखो 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 4 और 3। तो मैजिक ऑफ 3 लेता हूँ मैं, मैजिक ऑफ 3। मैजिक ऑफ 3 वाला बंदा क्या बोल रहा है, भाई मैं विजिटेड टू बट मेरा फॉरवर्ड कनेक्शन नहीं है, चुपचाप फॉल्स रिटर्न कर दो। मतलब मैजिक ऑफ 2 के पास एक फॉल्स आया, मैजिक ऑफ 2 पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ, मैजिक ऑफ 2 के पास और 4 भी है। ठीक, मैजिक ऑफ 4। अब मैजिक ऑफ 4 वाला बंदा मैजिक में आ गया 4, तो दोनों को रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, ओके, ये हो गया। अभी इसको वापस एक्सप्लोर करो, 4 वाले बंदे को। ठीक, 4 वाला बंदा किस किस के साथ कनेक्टेड है, 0 और 1 पर। ठीक है, 0 पे गया, 0 पे गया तो क्या बोल रहा है, मैं विजिटेड भी हूँ और मेरे पास लूप भी प्रेजेंट है, मतलब मैं विजिटेड भी हूँ, मेरे पास एक एज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, भाई तू रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक, अभी देखो, अभी मैजिक ऑफ 2 पे देखो, ये क्या बोल रहा है, फॉल्स, और ये क्या बोल रहा है true। तो मुझे रिटर्न क्या करना है, एक लूप रिटर्न करनी है अगर होती है तो। ठीक है, मतलब फॉल्स रिजल्ट ज़्यादा है, एक ट्रू है। तो इन दोनों में से ट्रू कौन सा है, ये वाला ट्रू है। तो तू क्या बोल, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ट्रू मार्क, ऊपर ट्रू ही भेज, इस फॉल्स को मत भेज। अपने को ट्रू मार्क देखना है ना, ये साइकिल है नहीं, तो बंदा बोल इसमें से जो ट्रू है उसी को ऊपर भेज। ठीक, अभी देखो मैजिक ऑफ 0, इसके पास एक फॉल्स रिजल्ट भी पड़ा है और अभी ये ट्रू है, तो इन दोनों से मैं क्या चूज़ करूँगा, मैं ट्रू, क्योंकि साइकिल डिटेक्ट है तो रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, ये समझ में, इसमें लूप है तो आ गया मेरा आंसर ट्रू। ये समझ में कैसे काम किया। अभी इसके बेसिस पे कोड देखते हैं। अभी ये एग्जांपल देखते हैं, कोड लिखने से पहले मैं दूसरा अप्रोच भी समझाता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, इसमें एक एरो ऐसा उल्टा है, ये दोनों एरो उल्टे, तो इसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है। बट अपन क्या यूज़ कर रहे थे, ट्रेडिशनली एक विजिटेड करके बना रहे थे और एक इज फॉरवर्ड करके बना रहे थे कि इस वाले बंदे के पास फॉरवर्ड एज है या नहीं। बट इसके लिए ये एरे स्पेशली यूज़ करना ज़रूरी है क्या, नहीं। उसके लिए अपन एक ही एरिया में काम कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। ठीक, उसके लिए मैं एक स्टेट करके बना देता हूँ। ठीक है, स्टेट करके बना देता हूँ, 0 1 2 3 4। इनिशियली सबका स्टेट 0 है, मतलब कोई भी बंदा विजिटेड नहीं है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0 फॉर विजिटेड, सॉरी 0 फॉर अनविजिटेड, 1 फॉर विजिटेड और 2 फॉर नो साइकिल। ठीक है, अभी 0। ठीक है, अभी 0 के साथ देखते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने मैजिक फंक्शन, मैजिक फंक्शन मैंने डाला 0। ठीक, 0 को आया, मैजिक 0 आया मेरा मैजिक फंक्शन के अंदर, 0 प्रेजेंट है, तो चुपचाप उसको 1 में कर दो, भैया विजिटेड है बंदा। ठीक है, ओके, ये हो गया। ओके, अभी ये किस किस के साथ प्रेजेंट है, 1 4 2, तो अभी 1 को लेता हूँ। ठीक है, तो मैजिक ऑफ 1 में लिया, 1 देखो ऑलरेडी अनविजिटेड है तो मुझे लेना चाहिए ना। ठीक है, मैजिक ऑफ 1 है तो इसको मार्क कर दो ट्रू। ठीक, ये हो गया रेड। अभी मैजिक ऑफ 1 किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ, तो मैजिक ऑफ 3 पे है, अनविजिटेड है बंदा, इसको कर दिया मार्क, विजिटेड बोल दिया। ठीक, अभी 3 को एक्सप्लोर करो, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं, मतलब 3 की तो लूप ही नहीं बन सकती, लूप नहीं बन सकती ना। तो तू क्या कर भाई, रिटर्न 2 कर दे, 2 रिटर्न कर दे, मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 1 के ऊपर 2 प्रेजेंट कर दिया। ठीक, ठीक है, तो 3 के पास क्या आएगा, 1 था, अभी इसने रिटर्न कर दिया 2। ठीक है, रिटर्न 2। अभी 1 को देखो। ठीक, 1 के साथ और कुछ कनेक्टेड है क्या एक्सप्लोर करने के लिए, 1 के साथ कोई कनेक्ट और है क्या एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं,
तो वन वन भी बोलता है, मैं भी ऊपर ही टू ही भेजता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सप्लोर करने के लिए बचा ही नहीं। ठीक, तो ये लिख दिया इसने टू, तो वन वन भी बन गया टू। ठीक, अभी ज़ीरो, ज़ीरो क्या बोलता है, हाँ ठीक है तुमने टू टर्न कर दिया, यहाँ से आ गया टू, मेरे पास और भी बचे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं इनको लेता हूँ। अब बचा है मेरा फोर, तो मैजिक ऑफ फोर को दौड़ाता हूँ मैं। ठीक, ये आ गया मैजिक ऑफ फोर। अब मैजिक में फोर है, तो इसको देखो भैया, ये तो अनविजिटेड है, इसको करना पड़ेगा विजिटेड। अभी फोर किसके साथ कनेक्टेड है, वन और टू के साथ। ठीक है, तो मैजिक ऑफ आ जाएगा वन, मैजिक ऑफ वन आ गया, और मैजिक ऑफ टू आ गया। ठीक है, अब मैजिक ऑफ वन को देखो, मैजिक ऑफ वन क्या बोल रहा है, भाई 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 सुन, मैं ऑलरेडी विजिटेड ऊपर में, यहाँ पे टू, मतलब मुझसे तो एक्सपेक्ट मत करना सही, यहाँ पे मैं टू मार्कू, तो ये भी बोलता है भाई, यहाँ पे रिटर्न कर दिया टू। अब देखो इनको, मैजिक ऑफ टू को देखो, मैजिक ऑफ टू, ये तो हो गया, इसने रिटर्न कर दिया टू। अभी मैजिक ऑफ टू देखो, बंदा अनविजिटेड है, इसको मार्क कर दिया जीरो, और इसको विजिट मार्क कर दिया, वन कर दिया। ठीक, मैजिक ऑफ टू, ये अब ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लोर करो मैजिक ऑफ, ये जो टू एक्सप्लोर करेगा, टू किसके साथ कनेक्टेड है, तीन के साथ। ठीक है, बट तीन वाला बंदा क्या बोल रहा है, भाई मुझसे तो एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मेरे पास टू रिटर्न है, टू रिटर्न है मतलब मेरे पास साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी रिटर्न कर दे टू। ठीक, अभी देखो ये सब कुछ तो एक्सप्लोर हो चुका है। ठीक है, कोई भी जीरो बचा नहीं। अभी देखो इसके पास भी टू है, इसके पास भी टू है, मतलब कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो टू भाई रिटर्न ही टू करते हैं। ठीक है, अभी मैजिक ऑफ जीरो देखो, जीरो किसके साथ प्रेजेंट था, वन फोर और टू। अभी यहाँ पे देखो, जीरो से एक्सप्लोर किया वन, जीरो से एक्सप्लोर किया फोर, जीरो, अभी तो मुझे लॉजिक के हिसाब से मैजिक ऑफ टू भी करना चाहिए था। ठीक, पर मैजिक ऑफ टू तो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, तो इसको करने की जरूरत है नहीं। समझ में आया, ये देखो इसने दोनों ने रिटर्न टू टू किया, मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं, तो मैं भी टू रिटर्न कर देता हूँ, साइकिल को बोल देता हूँ मैं फॉल्स, टू बोले तो फॉल्स। ये समझ में आया टू का क्या कॉन्सेप्ट है। अपन यहाँ पे दो यूज कर रहे थे, उससे अच्छा अपन सिर्फ जीरो वन और टू से ही बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी दोनों के बेसिस पे कोड देखते हैं। वेलकम टू पेज कोड। अब इसमें साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, इसको देखते हैं। ठीक है, अपन ने एक्सप्लेनेशन तो समझ लिया था क्या था। ठीक है, अभी उसी के बेसिस पे अपन कोड लिखते हैं। ठीक है, इसमें इनपुट क्या दिया है, वी मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और अपने को पता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो साइज होती है वही अपने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से, हाँ अभी कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था अपन टू वेक्टर यूज करने वाले, एक तो था अपना विजिटेड और दूसरा क्या था, इज फॉरवर्ड करके। ठीक है, सो मैं बोल देता हूँ वेक्टर बुलियन। ठीक है, इसका नाम था विजिटेड, जिसकी साइज क्या थी, वर्टेक्स जितने उसके पास वो, विच इज वी, और सब में इनिशियल डाल दिया फॉल्स। अब दूसरा वर्टेक्स क्या होगा, सॉरी दूसरा वेक्टर क्या होगा, बुल करके, और इसका नाम क्या होगा, इज फॉरवर्ड, सो इज फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसमें डाल दिया मैंने वी, और इसका भी फॉल्स। ठीक है, मतलब वी साइज का फॉल्स, ये हो गया डिक्लेयर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, हाँ एक बात तो है कि अगर दोनों के बीच में डिसकनेक्शन है, अगर फॉर एग्जांपल दो ग्राफ है और दोनों के बीच में डिसकनेक्शन है, तो मुझे पूरी की पूरी फॉर लूप लगानी पड़ेगी दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, सो फॉर लूप लगाते, तो ये फॉर लूप क्यों लगाए, क्योंकि अगर डिस्कनेक्ट ग्राफ हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू आई लेस देन वी एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और विजिटेड ना हो बंदा तभी आगे बढ़ो, सो इफ नॉट विजिटेड। ठीक है, नॉट विजिटेड ऑफ आई, अगर ये है तो ही क्या करो, उसको डीएफएस में डालो। सो एक डीएफएस मतलब अपना मैजिक फंक्शन लिख देता हूँ, मैजिक फंक्शन, उसमें क्या डाल देता हूँ, आई डाल दिया, एडजेसेंसी जो लिस्ट दी है वो डाल दिया, एक विजिटेड करके डाल देता हूँ, और दूसरा इज फॉरवर्ड, ये डाल दिया।
बट मैंने जो कोड समझाया था उसमें मेरे 2-3 फॉल्स आ रहे थे और उसमें से एक ट्रू आ रहा था रिजल्ट। ठीक है, मतलब इन चार फॉल्स और एक ट्रू था, तो उसमें से मुझे जो ट्रू था वो रिटर्न करना था। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इफ लगा देता हूँ। इफ अगर ये ट्रू आ जाता है तो रिटर्न क्या करो, ट्रू। ठीक है, और ये पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाए तब रिटर्न कर दो फॉल्स। ये समझ में इफ क्यों लगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फॉल्स आ रहे थे और उसमें से एक ट्रू आ रहा था, तो मतलब एक ट्रू आ रहा मतलब लूप प्रेजेंट है, तो उस ट्रू को लो और यहाँ पे रिटर्न करो ट्रू। ठीक, इतना समझ में है। अभी मैजिक को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक, मैजिक है मेरा बुलियन टाइप का। ठीक है, सो बुल मैजिक। अब इसमें डाल दिया इंट आई। आई को बोल देता हूँ मैं नोड। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यहाँ से डाल दिया, कॉल बाय रेफरेंस से डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, M% आ गया। अभी विजिटेड, ये भी M%, और इज फॉरवर्ड ये भी कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये हो गया। ये है। अभी जो नोड मैजिक में पड़ा है तो मुझे उसको विजिटेड भी मार्क करना पड़ेगा और इज फॉरवर्ड भी मार्क करना पड़ेगा। सो विजिटेड ऑफ दैट नोड इक्वल्स टू बोल दिया ट्रू, और इज फॉरवर्ड ऑफ जो नोड है उसको भी मार्क कर देता हूं मैं ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अभी जो नोड मैंने ट्रू कर दिया उसको मुझे करना पड़ेगा एक्सप्लोर। ठीक है, तो एक्सप्लोर करने के लिए उसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी पर्टिकुलर नोड की, उसको मुझे टेम्प वेक्टर में स्टोर करना पड़ेगा। सो वेक्टर इंट टेम्प इक्वल्स टू जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें जो नोड है उसकी लिस्ट। ठीक है, ये हो गया टेम्प वेक्टर में स्टोर। अभी मुझे फॉर लूप लगाता हूँ, एक्सप्लोर करना है ना। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ये हो गया। हाँ, ठीक है। अभी मुझे कौन से बंदे को विजिट करना है, जो विजिटेड ना हो तो उसको विजिट करना है। ठीक है, सो इफ विजिटेड ऑफ दैट टेम्प ऑफ आई और इक्वल टू फॉल्स है तो क्या करो, एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मैजिक। मैजिक में नोट की जगह क्या आ जाएगा, टेम्प ऑफ दैट आई आ जाएगा। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट आ जाएगी, विजिटेड करके आ जाएगा, और इज फॉरवर्ड ये आ गया। बट अभी इसमें से क्या, ये मैजिक तो ऐसे लिख दिया, बट मैजिक में क्या आ रहा था अपना, बहुत सारे फॉल्स आ रहे थे और एक ट्रू आ रहा था। एक ट्रू आ रहा है मतलब मेरी ये है लूप हो रही, लूप है। ठीक, तो अगर उसमें से मुझे ट्रू ही रिटर्न करना है ना, मतलब 4 फॉल्स है और एक ट्रू है, तो मुझे वो ट्रू वाला रिटर्न करना है। सो अगर इसमें से कोई भी अगर ये आ जाए, ट्रू आ जाए, तो मेरा रिटर्न कर दो ट्रू। तो मेरा रिटर्न क्या कर दो, ट्रू। ठीक, मतलब बहुत सारे फॉल्स है और उसके बीच में भी एक ट्रू है, तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, ये हो गया ट्रू। बट अभी यहाँ पे देखो, अगर बंदा विजिटेड नहीं है तो उसको करो विजिटेड। बट अगर बंदा ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, एल्स इफ बंदा ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, पर अगर उसका इज फॉरवर्ड भी ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि वहां से तो लूप एक्सपेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो इज फॉरवर्ड ऑफ दैट नोड इज ऑल्सो ट्रू है। ठीक है, मतलब बंदा विजिटेड नहीं था तो उसको एक्सप्लोर करो, अगर बंदा विजिटेड है और उसका इज फॉरवर्ड भी ट्रू है, ठीक है, मतलब उसके पास लूप है, तो रिटर्न करो ट्रू। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ठीक, ये फॉर लूप हो गई अपनी खत्म। ये फॉर लूप होगी मतलब अपनी खत्म।
ठीक है, मतलब वो विजिट तो हो गया, इस फॉरवर्ड हो गया और ये फॉर लूप होगी खत्म। मतलब पूरी की पूरी फॉर लूप लगाई और उसने एक्सप्लोर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसने एक्सप्लोर कुछ भी नहीं किया, मतलब उसके पास कोई आउटगोइंग एज थी नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। तो मतलब उसके पास कुछ एज नहीं है, मतलब इज फॉरवर्ड क्या करना पड़ेगा उसको, फॉर। सो इज फॉरवर्ड, सो इज फॉरवर्ड ऑफ दैट नोड इक्वल्स टू कर दो फॉल्स मार्क। ठीक है, और क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का, लूप ही नहीं मिलने वाली, तो रिटर्न कर दिया मैंने फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आया, ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में बताया था ये कैसे काम करता है। तो ठीक है, इस फॉरवर्ड नोट फॉल्स क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसका कुछ आउटर लूप है ही नहीं, तो फॉल्स मार्क कर दो, रिटर्न कर दिया मैंने फॉल्स। ठीक, अभी कंपाइलर रन करता हूँ, ये कोड समझ में आ गया, अभी कंपाइलर रन। ओके, अभी सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना एरर। एरर कहा किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इस फॉरवर्ड ऑफ मैंने नोट डाला, नोट की जगह क्या चाहिए था, टेम्प ऑफ आई। ठीक है, जो टेम्प ऑफ आई है ये डालना चाहिए था मुझे। सो इस फॉरवर्ड की जगह डालता हूँ मैं टेम्प ऑफ आई, क्योंकि टेम्प ऑफ आई को चेक करना है ना, जो आने वाला बंदा है उसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अगर बंदा आने वाला बंदा ऑलरेडी विजिटेड है और उसका इस फॉरवर्ड भी ट्रू है तो रिटर्न करो ट्रू, वरना नहीं। ठीक है, रन करता हूँ वापस, सबमिट। क्या बात है, अपना चल गया। मतलब अपन ने जो दो वेक्टर वाला जो था कोड, वो अपना सक्सेसफुली रन हो गया। कोड समझ में, आई होप। ठीक है, ये तो था अपना दो वेक्टर वाला। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस अपन यूज करें, बट मैंने जो दूसरा अप्रोच बताया था जिसमें अपन 0 1 और 2 यूज करे थे, अभी वो वाला देखते हैं। ठीक है, लेट्स गो देयर। यहाँ से कर दिया कट और इसको पूरा का पूरा हटा देता हूँ। अभी एक वेक्टर लेता हूँ जिसमें मैं इंटीजर स्टोर करूंगा, जिसका नाम है स्टोर, सॉरी स्टेट्स, स्टेट। ठीक है, जिसकी साइज क्या होगी, जितने वर्टेक्स है वो, और इनिशियली सब में डालना है 0 0 बोले तो 0, यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 मतलब अनविजिटेड, 1 मतलब विजिटेड, और 2 मतलब नो साइकिल। ठीक है, नो साइकिल। ठीक है, ये समझ में है। अभी फर्दर कोड लिखते। ठीक है, अभी फॉर लूप लगाता हूँ क्योंकि मुझे सारे के सारे नोड को एक्सप्लोर करना है। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन वी कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, एक्सप्लोर उन्हीं को करो जो अनविजिटेड है। अनविजिटेड मतलब स्टेट उनकी 0 है। सो इफ स्टेट ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करो, मेरा मैजिक फंक्शन रन करो। मैजिक फंक्शन में क्या डालूंगा, वो आई डालूंगा। ठीक है, मेरा एडजेसेंसी डालूंगा और क्या डालूंगा, जो स्टेट है वो वेक्टर डालूंगा। ये डाल दिया। बट अगर ये ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू। इफ दिस इज व्हाट ट्रू, देन रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो लिखो मत। मतलब चार चार फॉल्स है और एक ट्रू है, तो उसमें से ट्रू रिटर्न करो। ठीक है, ये समझ में। अभी वापस मैजिक को एक्सप्लोर करते हैं, और अगर ये फॉर लूप पूरी की पूरी खत्म हो गई तो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। अभी यहाँ पे देखो, बुल मैजिक इंट नोड। ठीक है, एडजेसेंसी वेक्टर कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, और अभी स्टेट्स। ठीक है, ये ले लिया। अभी
मुझे क्या करना है, जो भी पहला मैंने नोड लिया तो उसको मुझे विजिटेड मार्क करना है। विजिटेड मार्क करना मतलब 1 मार्क करना है। सो स्टेट ऑफ दैट जो नोड है उसको क्या मार्क कर दो, एज 1 बोल दो विजिटेड। ठीक। अभी जो बंदा विजिटेड किया है उसको मुझे एक्सप्लोर करना है। सो फॉर उसके पहले उसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो रिटर्न करनी है। सो वेक्टर इंट टेम्प ऑफ एडजेसेंसी ऑफ जो नोड है उसकी। ठीक है, अभी इसको करो एक्सप्लोर। फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस। ओके। हाँ, अभी जो बंदा है मुझे एक्सप्लोर करना है वो अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करूँ, उसको उसको एक्सप्लोर करो। सो इफ स्टेट ऑफ टेम्प ऑफ आई इक्वल टू 0 है, मतलब बंदा विजिटेड नहीं है, तो उसको भेज दो किसके साथ, मैजिक पे भेज दो। सो मैजिक ऑफ टेम्प ऑफ आई एंड क्या जाएगा, एडजेसेंसी और स्टेट। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें से अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, रिटर्न ट्रू। हाँ, देखो विजिटेड है बंदा, अनविजिटेड है तो उसको एक्सप्लोर करो। बट मतलब बंदा ऑलरेडी विजिटेड है और उसके पास टू नहीं है, टू बोले तो नो साइकिल, वो वाला साइन उसके पास नहीं है। मतलब स्टेट ऑफ दैट टेम्प ऑफ आई नॉट इक्वल टू टू, मतलब बंदा अपना विजिटेड तो है, उसके पास टू नहीं है, मतलब उसके पास ओनली 1 है। तो उसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ओनली 1 है। ठीक है, टू नहीं है। ठीक है, ओनली 1 है, मतलब अपने को एक एज डिटेक्ट हो गई जो विजिटेड भी है और उसके पास लूप भी है। ठीक है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। दो मतलब उसके पास साइकिल प्रेजेंट एक्सपेक्टेड मत करो, साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 है, मतलब रिटर्न ट्रू कर दे। ठीक है, ओके। ठीक है, और अगर जो नोड लिया है मैंने उसको फॉर लूप में डाला और उसको पूरा को एक्सप्लोर किया, बट एक्सप्लोरेशन करने के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब ये पूरी की पूरी फॉर लूप एंड होगी उसकी, मतलब उसके पास साइकिल एक्सपेक्ट करना बेकार है। तो उस जो स्टेट नोड है उसका स्टेट क्या मार्क कर दो, टू मार्क कर दो, मतलब इसके पास तो कोई एक्सपेक्ट है ही नहीं। ठीक है, रिटर्न कर दो फॉल्स। रिटर्न कर दिया मैंने फॉल्स। तो अभी इसको रन करके देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, ये आ गया। अभी इसको करता हूँ मैं सबमिट। ये हो गया अपना सक्सेसफुली सबमिट। ठीक है, मतलब जो अपना कोड था 3 वाला, मतलब 0 1 2 वाला जो था स्टेट वाला कोड, वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, तो साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ में अपन ने दो अप्रोच देखे, एक तो दो वेक्टर वाला और एक सिंगल वेक्टर वाला। ठीक है, ये समझ में आया, ये एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था। अब इसके बेसिस पे लीड कोड के जो ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, उनको डील करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।